ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, माया को वश में करने का मंत्र ही है मन मना भाव। मन को दुनियादारी में देहधारियों से सबसे निकालकर बाबा में जोड़ना ही मन मना भाव है, और यही मन को वश में करने का मंत्र है। और कहीं भी याद में लगाएंगे मन वश में नहीं होगा। तो इसी मंत्र में सभी खूबियाँ समाई हुई हैं। अगर हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लेते हैं पूरी तरह से, तो बाबा के अंदर जो गुण ज्ञान शक्ति वो आप रूपी हमारे अंदर आने लगता है। तो यही मंत्र तुम्हें पवित्र भी बना देता है। प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा और कैसे? उत्तर है याद। याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पे जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। याद से ताकत भी बल भी मिलता है। ज्ञान तलवार में याद का ही जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनोगे, कोई को भी नाराज नहीं करोगे। इसीलिए याद की यात्रा कम में कमज़ोर नहीं बनना है। बाबा याद का इतना आज महत्व बताया है कि जितना आप याद करेंगे, एक तो सुरक्षा कवच आपका तैयार हो जाएगा याद से, और उसके बाद आप हमारा कैरेक्टर भी सुधर जाएगा। लोगों के दिल में जगह बनाने का भी ये साधन है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर सुधरेगा, हम बहुत मीठा बन जाएंगे, सबके साथ अच्छा करेंगे, हमारे ज्ञान में भी ताकत आ जाएगा, अपने आप सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। याद करना मतलब बातचीत करना, किसी से जिसको भी याद करते हैं, चलो फ़ोन घुमा लेते हैं, बात कर लेते हैं, याद आ रहा आज बोलते हैं ना। उसी तरह बाबा से जब याद करने बैठते हैं बाबा को, तो उनसे बातचीत करना शुरू करें कि क्या बाबा कह रहा। बाबा तो अपना सारा बात बोल दिया मुरली में, हम कौन कौन सा पॉइंट धारण किए, कौन सा पॉइंट मुझे अच्छा लगा और अपने जीवन में धारण करना है मुझे, और कौन सी कमी कमजोरियां जो हमसे नहीं जा रही हैं। बड़ी बड़ी कमजोरियां चली गई, छोटी छोटी कमजोरियों में फंसे हुए हैं। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज बाबा सावधानी जरूर देते हैं, देनी चाहे होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। सबसे पहले अपना सुरक्षा करो, अपना सुरक्षा करो। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। सेफ्टी क्या है? जब माया के विघ्नों में हम फंस जाते हैं, तो बाबा कहता है अगर याद करोगे तो तुम अपने ऊपर अटेंशन रखोगे कि मुझसे माया के अनुसार कोई चाल चलन ना हो, और नहीं होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो मूल बात ही बच्चों के लिए यही कहा जाता है कि बच्चे बाप को याद करो, याद करो। बाप ने समझाया तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहोगे, उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, कैरेक्टर भी सुधारना है, अपनी जांच भी करनी है। मेरा कैरेक्टर किसी को दुख देने जैसा तो नहीं है, मेरा कैरेक्टर किसी को दुख देने जैसा नहीं है। मतलब सूक्ष्म में भी चेक करें, बाहरी रूप में तो हम देख लिए, कर लिए, चलो चुप रह गए या नहीं कुछ बोले, थोड़ा बहुत बोल के निकल गए, लेकिन सूक्ष्म रूप से चेक करना है कि कैसे हम किसी से बात कर रहे हैं। मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता कि हम बहुत अच्छा हैं, ये भी नहीं। ये अच्छी रीति अपनी जांच करनी है। बाप बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो पढ़ाते भी हो, इसलिए अटेंशन ज़्यादा रखना। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। तो अगर हमारे अंदर अगर नहीं सुधार हुआ, विश्व स्टेज सबके बीच में जब है तो हम बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन अगर अकेले में है और हमसे गलती हो रहा है, तो क्या वो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों पर? जिसको भी पढ़ा रहे हैं ना, वो सारा वाइब्रेशन वो जा रहा है। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि तू पढ़ते भी हो तो पढ़ाते भी हो, इसलिए अटेंशन देना जरूरी है। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ते नहीं हैं वो, बाकी तो सब देहधारी हैं, इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है, वह तुम बच्चों को कहते हैं तुमको भी विदेही बनना है। देह भान बिल्कुल समाप्त कर विदेही बन जाना है। मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने के लिए, पवित्र बनकर ही वहाँ ले जाएंगे बाबा। छीछी को साथ थोड़े ही ले जाएंगे, जो गंदे विकारी हैं उसको नहीं ले जाएगा, इसलिए दुख बढ़ रहा है।
दुख बढ़ेगा तभी तो वैराग्य आएगा, तभी तो चाल चलन सुधरेगा। इसीलिए पहले पहले मंत्र ही ये देते हैं, मन मना भाव। माया को वश में करने का ये महामंत्र है, माया को वश में करने का ये महामंत्र है। पवित्र होने का भी ये मंत्र है, मन मना भाव, कि मन को हम बाबा को की याद में लगा दें। इस मंत्र में बहुत सारी खूबियां भरी हुई हैं। मन मना भाव में मन अगर परमात्मा की याद में लगा हुआ है तो हमेशा आपको मुरली याद आएगा, बाबा के कहे हुए महावाक्य याद आएंगे, तो इनसे पवित्र बनते चले जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है कि क्षत्रिय बनना है, तो देवता बनने के लिए अटेंशन देना होगा। जरूर हम ही देवता थे, इसीलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो पुरुषार्थ करो। ऑप्शन रख दिया बाबा। अगर आप सेफ्टी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, माया जो विघन डालने वाली है, विनाश के समय सुरक्षा चाहते हैं और मजबूत महावीर बनना चाहते हैं, तो ये पुरुषार्थ करो विदेही बनने का। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, वो उनका काम है। हम शिक्षा लें या ना लें ये मेरे ऊपर है। तो भल ड्रामा भी कहते रहेंगे, ड्रामा में होगा तो हम ज्ञान ले लेंगे, ऐसा नहीं है। ड्रामा में होगा तो ले लेंगे नहीं, हमें लेने का कदम आगे बढ़ाना है। तो ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए समझाते रहेंगे बाबा। याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना है, याद की यात्रा में पावरफुल बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं उतना सामने वाले रहने वाले याद नहीं करते। मतलब मधुबन वाले उतना याद बाबा हमेशा बांधेलियों को ऊपर करता है। बांधेलियों क्यों? वो लोग बहुत याद करती हैं। बाबा कहता मधुबन में रहने वाले भी इतना याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़पन होती है हम कैसे जाए मिलने के। ऐसे भी देखा जाता है कि जो नए बच्चे आते हैं ना, उसको तड़पन ज़्यादा होता है, कैसे हम बाबा से मिल लें, कैसे हम बाबा के पास जाएं। और जब चले जाते हैं ना मिलने के लिए, उसके बाद थोड़ा ठंडा पड़ जाते हैं, तो शिव बाबा से मिलने के लिए जाएं। जो मिल जाते हैं उन्हों का जैसे पेट भर जाता है। तो जो बहुत याद करते हैं वो ऊंचा पद पा सकते हैं। मतलब मिलने के बाद भी जिसका याद और तेज हो गया वो ऊंचा पद पाएंगे। कोई को ठंडे पड़ जाते हैं याद करने में, तो बाबा कहता फिर वो ठंडे पड़ जाते हैं। देखा जाता अच्छे बड़े बड़े सेंटर से संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में अभी कमज़ोर हैं। बहुत ज़्यादा सेवा करने वाले भी, सेंटर से संभालने वाले भी पूरी तरह से याद नहीं करते हैं। याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर ना होने के कारण किसी को तीर लगता नहीं है। पूरा वो मरते नहीं, फिर अधमरा छोड़ देते हैं। हम लोग ज्ञान दे दिए और जौहर नहीं है तो कटेगा सिर? नहीं कटेगा। तो बच्चे कोशिश करते ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाए या मरजीवा बनावे, परंतु वो मरते नहीं। क्यों? याद का जौहर कम है। तो जरूर ज्ञान की तलवार में गड़बड़ है, उसे चेक करो। बाबा भल जानते ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए समझाते रहेंगे ना। मतलब आगे कहीं ऐसा ना हो जाए। अगर अभी नहीं है, चलो अभी स्थिति ठीक है, आगे जाके ऐसा हो जाए तो इसीलिए पहले से बाबा समझाने दे रहा है। हर एक अपने दिल से पूछो, हम कहाँ तक याद करते हैं? कहाँ तक याद करते हैं? याद से ही बल आएगा। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए, जौहर चाहिए। जितना आप योग का ताकत बढ़ेंगे, धार बढ़ता जाएगा ज्ञान तलवार में। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हो, ज्ञान कोई भारी नहीं है। ज्ञान रोज सुन रहे 4 पेज का, तो किसी ना किसी को समझाएंगे, लेकिन उसको तीर तब लगेगा जब योग का बल होगा। तो जितना जितना याद में रहोगे उतना बड़े मीठे पहले बन जाओगे। सबसे पहले तो मीठा बनना हम लोगों को। तुम सत्व प्रधान थे, बहुत मीठे थे, अब फिर सत्व प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए। बाबा का बनने के बाद हमारा स्वभाव बहुत मीठा चाहिए, किसी का भी दिल जीत ले। कभी नाराज किसी से नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण ना हो जो रंज हो जाए, नाराजगी आ जाए, वो नाराज हो चाहे आप नाराज हो, ऐसा स्थिति नहीं बनाना है। ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि
ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय कॉलेज स्थापना करने की सर्विस बहुत ऊंची है। बाबा कहता है, ना हम नाराज हों, ना किसी को नाराज करें, ऐसी कोशिश हमेशा करनी चाहिए। इसी से हम ऊंचा पद पाएंगे। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, विश्वविद्यालय, लेकिन है विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय नहीं है। विश्व कहा जा रहा है विश्वविद्यालय, लेकिन एक पढ़ाई कहाँ है? एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाइए, आपका पढ़ाई चेंज हो जाएगा विश्वविद्यालय का। लेकिन यहाँ पर आप पूरे विश्व में घूम लीजिए, अलग भाषा, अलग संस्कार, अलग धर्म, तो वास्तव में वह नहीं है। अभी योग का धार नहीं है। तो विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है सब खत्म हो जाएंगे। बाप को बुलाया भी इसीलिए कि छीछी दुनिया की का खात्मा और नई इस दुनिया की स्थापना करने के लिए बाबा को बुलाए हैं। बच्चे भी समझते बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पंप कितना है, फॉल ऑफ पॉम्पिया का खेल भी दिखाते हैं, गिरने का भी और आकर्षण में लाने का भी दिखाते हैं। तो अभी माया का पंप ऐसा ही है कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा, मॉल बन रहा, कितना भी, जितना महंगाई है उतना ज़्यादा ये सब हो रहा है। और हो रहा उसके बाद का एक बार देखे थे, बहुत ज़्यादा तूफान आया था एक जगह और बड़ा बड़ा बिल्डिंग जैसे लग रहा ताश का पत्ता गिर रहा है, ऐसे बिल्डिंग पूरा गिर गया था। तो बाबा बता रहा है कि माया का पंप कितना है, फॉल ऑफ पॉम्पिया का खेल दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे, ये पंप है। सतयुग में इतने मंजिल मकान नहीं बनते हैं, इतना मंजिला वाला मकान नहीं बनता, मतलब कितना कितना फ्लोर बना लेते हैं, छत के ऊपर ही छत, छत के ऊपर ही बनाते चल जाते हैं। यहाँ बनते हैं क्यों? क्योंकि रहने के लिए ज़मीन कम पड़ रहा है, इसलिए बना रहे हैं। विनाश जब होता है तब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे ना तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिर रहे हों। इसका मतलब ये नहीं कि वही मरेंगे, बाकी दूसरे रह जाएंगे, मतलब जिसका दो मंजिला 3 मंजिला मकान नहीं, वो नहीं मरेंगे। बाबा बोलता है मरेंगे तो सब, लेकिन बड़ा बड़ा बिल्डिंग वो लगेगा ताश का पत्ते की समान गिर जाएंगे, कितना भी मजबूत बना लें नहीं। जो जहाँ होगा, चाहे समुद्र पर हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे आकाश में हो, पहाड़ों में हो या उड़ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मरेंगे सब, सब खत्म हो जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है ना, तो खत्म तो होना ही है। जो भी 84 लाख योनियां हैं वह सब खत्म हो जानी है। देखिए कितना योनि हो गया, योनि 84 लाख, तो 84 जन्म होता है, तो एक जन्म में 1 लाख योनि होता है। एक जन्म में 1 लाख योनि, और 84 जन्मों में 1 लाख बढ़ता जाता है, 84 लाख योनियाँ भी हो गई हैं। पहले इतना नहीं था, इतना कीट कीटाणु था पहले, मच्छर ये सब था बहुत सारा जो अभी पैदा हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारे विचार दूषित हो रहे हैं, हमारे विचारों से ही प्रकृति निर्माण हो रही है। तो बाबा कहता है 84 लाख जो योनियाँ आ गई हैं सब खत्म हो जाएंगी। तो वहाँ नई दुनिया में ये कुछ भी नहीं होगा, ना इतने मनुष्य होंगे, ना मच्छर, ना जीव जंतु आदि होंगे। वहाँ होंगे कैसे? सतो प्रधान स्थिति बन जाएगी। तो वहाँ ढेर के ढेर हैं, यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो, तो वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान होती है। यहाँ तो बड़े आदमी के घर जाओगे तो बड़ी साफ सफाई रहती है, एक दिन का तक गंदगी नहीं रहेगा। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो। तो बाबा कहता है कि बड़े आदमी के घर जाओ तो देखोगे कि बहुत साफ सफाई रहती है, और हम लोग बड़े आदमी नहीं, हम तो देवता बनने जा रहे हैं। आप सोचिए घर की सफाई कितनी होनी चाहिए, घर की भी सफाई, तन की भी सफाई और मन की भी सफाई। ये बाबा बता रहा है कि तुम बच्चे भी देवता बनते हो, वहाँ हर चीज़ सत्व प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर जाओगे तो बड़ी सफाई होती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो, तो बहुत ज़्यादा सफाई चाहिए। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे तुमको, तुम बहुत ऊंचे देवताएं बनते हो, तो कितनी सफाई होनी चाहिए।
एकदम देखिए, कहने ये नहीं कि बहुत अच्छा मकान हो, बहुत एक कुटिया का भी वाइब्रेशन कहीं कहीं आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, एकदम साफ सफाई। तो कुटिया में भी रह रहे उसको भी एकदम साफ सफाई में रहना, कहीं भी गंदगी नहीं, कोई भी सामान इधर से उधर नहीं, एकदम एक्यूरेट सब चीज़ रखे, लगे वाइब्रेशन जाते साथ वाह कितना अच्छा लग रहा है। तो यह कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हम देवता बने थे, इस तरह से सब कुछ सीखे थे। 5000 वर्ष पहले भी तुम ये बने थे नंबरवार, लेकिन बनते हो। या इतना किचड़ा आदि वहाँ कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जितना गंदगी फैल जाता है उतना वहाँ नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी होती है, हम बहुत ऊंचा देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत ऊंचा बनाते। ये नशा होना चाहिए। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसीलिए ना कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। बाबा कहता है कि क्यों सेंटर खोले, ताकि बड़े बड़े आदमी लोग चाहते हैं कि थोड़ा दिखावा भी उन लोग रहता है, तो बड़े बड़े लोग आएंगे और देखेंगे इतना बड़ा सेंटर, इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों को आकर्षण होगा, इसलिए बड़ा बड़ा सेंटर बनाया जाता है। कुछ ना कुछ सेवा अर्थ ही बनाया जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है ये सब सेवा अर्थ है। भारत का प्राचीन राजयोग मुख्य गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। विदेशी लोग बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग के पास साधन रहते हैं, लेकिन मन की स्थिति बहुत कमज़ोर रहती है, बहुत कमज़ोर विदेशियों की। तो भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि बन गया, और यहाँ भारतवासी के लिए तो कहा जाता है एकदम तमो प्रधान बन गया। उनका तन भी मैला, मन भी मैला हो गया है, तो वह फिर भी तमो बुद्धि है। बाबा कहता है ना जो विदेशी हैं वो तमो बुद्धि हैं, सो इतना गिर गया। अब भारतवासी तो तमो प्रधान बन गए हैं, इसीलिए उन्हों को शौक रहता है कि हम राजयोग सीखे। भारतवासियों को शौक भी खत्म हो गया है कि राजयोग सीखे, क्यों? तमो प्रधान बनने के कारण। तो भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का उन्हें शौक रहता है विदेशियों को। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया, फिर जरूर होगा, ये भी बाबा क्लियर कर रहा। कलयुग है अभी, कलयुग के बाद सतयुग आएगा, कोई और युग थोड़ी तैयार हो जाएगा कलयुग के बाद। तो हेवन और अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक दुनिया है स्वर्ग। तो स्वर्ग कितना नाम वाला है ना स्वर्ग का, हर एक के मुंह पर स्वर्ग है मेरे लिए। क्यों बोलते हैं स्वर्ग कुछ अलग है। स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैश्यालय, बच्चों को अब नंबरवार याद है। हमको अब शिवालय में जाना है, ये बार बार याद करना है, वैश्यालय में नहीं रहना है। वहाँ जाने के लिए शिव बाबा को याद भी करना है। वहाँ पंडा है, वही पंडा है जो सबको ले जाने वाला, एक शिव बाबा ही पंडा है सबको ले जाने। ब्रह्मा बाबा पंडा है? ब्रह्मा बाबा पंडा नहीं है, बस उनके शरीर का आधार लेता है। मुख्य पंडा तो शिव बाबा है। तो भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। तो ब्रह्मा बाबा भी पंडा बनते हैं, लेकिन शिव बाबा बनाते हैं सभी बच्चों को, तो मुख्य पंडा शिव बाबा है। तो यह बेहद की बातें हैं। नई चीज़ और पुरानी चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। अब बच्चों को की दिल होती है ऊंची से ऊंचा पढ़ाई है, ऊंची से ऊंचा मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे। ये भी बच्चों की इच्छा होती है सेंटरों पे रहने वाले कि बड़ा अच्छा मकान बन जाए, हॉल बन जाए, ताकि बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दे, वो आएँ और अच्छे से ज्ञान सुने। तो एक एक को बैठकर समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत का स्थान जरूरी है। एकांत एकदम साइड में होना चाहिए, ज़्यादा शोरगुल नहीं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे भी होते हैं, एकदम और नीचे ही होते हैं। इतनी ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते वो, मतलब नीचे का मतलब जमीन में ही देखते हैं, बड़ा बड़ा जमीन में बना देते हैं, अपना कुटिया बना कर रहते हैं और एकदम माहौल वहाँ का शांत दिखाते हैं। अभी तो तमो प्रधान होने के कारण सन्यासी भी कहाँ आ गए हैं, शहरों की ओर आ गए हैं, शहरों में आ गए, घुस पड़े हैं। वह ताकत खत्म हो गई ना, इसीलिए इस समय सबकी बैटरी खाली, चाहे वो साधु सन्यासी हो चाहे कोई भी आत्मा हो, सबका बैटरी मतलब आत्मिक स्थिति खत्म हो गई है।
अब बैटरी को कैसे भरना है, यह बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर ना सके, कोई भी नहीं कर सकता है। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत लेकिन मिलेगी, तो बैटरी चार्ज कैसे होती है? बाबा से योग लगाने से है। तो उसके लिए मुख्य याद है, बाबा को याद करना है। उसमें ही माया लेकिन विघन डालती है, विघन पड़ता है कि नहीं? जब भी याद में बैठेंगे, चाहे काम याद आएगा, चाहे नींद आ जाएगा, चाहे तो खुजली होगा शरीर में, कभी इधर देखेंगे कभी उधर, कुछ ना कुछ होगा। तो बाबा कहता कोई तो सर्जन के आगे सच बतला देते हैं और कोई छुपा लेते नहीं। हाँ मेरा योग तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे बोल देंगे। योग लग रहा है अच्छा, तो वो स्थिति में दिख जाना चाहिए कि स्थिति आपका पावरफुल नेचुरल। देखिए जब धूप में 1 घंटा बैठ जाएंगे ना, आपको गर्म पसीने से तरबतर हो जाएंगे, पूरा अंदर का गंदगी निकाल पसीने के रूप में निकलेगा। तो यहाँ भी जब आप बाबा से योग अच्छे से रखेंगे, कमी कमजोरियाँ अपने आप भाग जाएंगी। तो अंदर में जो खामियां हैं वह तो बाप को बतलाना पड़े ना, बाबा को पूरा कमी बतलाना है। बाबा ये कमी हमसे नहीं हो रहा है, बड़ा बड़ा कमी निकाल दिए लेकिन सूक्ष्म कमी में हम अटके हुए हैं। बताना है बाबा को, शर्म नहीं करना है कि बाबा को कैसे बताएं, नहीं बताएंगे तो बाबा अपने आप ताकत भरेगा। बार बार बोलेंगे बाबा तुम ले लो और तुम्हारी शक्तियां हमको लेना है। तो इस जन्म में जो पाप किए वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए। आज बाबा क्लियर कर रहा है, जब भी बैठते योग में तो अपनी कमी कमजोरियों को, अपनी जो आपसे जो पाप हो रहा है, घड़ी घड़ी किसी को के प्रति गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वो सब कुछ बाबा के आगे रखना है। बाबा ऐसा हो रहा है मेरे साथ और हम करना नहीं चाह रहे हैं, हो जा रहा है। कोई भी बच्चा करना नहीं चाहेगा जो ज्ञान को अच्छी तरह समझ रहा है, लेकिन हो रहा है क्यों? आदत पड़ा हुआ है। तो बाबा इसको ठीक करो, बाबा हमसे नहीं हो रहा है, बाबा से बोलना है, नहीं तो वो अंदर ही दिल में खाता रहेगा और बाहर से दिखाएंगे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अंदर में हम सोच रहे हैं। तो सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं, सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं, अंदर ही अंदर दिल नहीं खाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सुना लिए ना, बाबा को बता दिए ना, तो अंदर रख लेना। ये बहुत नुकसान कारक है, मतलब जहर को अपने अंदर दबा के रखना तो नुकसान किसका है? अपना ही है ना। तो जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब पाप बाप को बतला देते हैं। इस जन्म में यह पाप हम कर रहे हैं बाबा, दिन प्रतिदिन बाप जोर देते रहते हैं। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है बच्चे। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना, अब तमो प्रधान बन गए हो, बाबा भी जान रहा ना हम एकदम तमो प्रधान हैं। अब सतो प्रधान चढ़ने में थोड़ा गिरेंगे, संभलेंगे, सब कुछ होगा। तो गिरना भी है, संभलना भी है, चढ़ना भी है और बाबा को सब कुछ बताते हुए करना है। तो तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि हमसे कोई पाप नहीं हो रहा, हम तो बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, ऐसा कोई भी बोल नहीं सकता है। अगर आपकी स्थिति सुधार रही है तो आपका योग अच्छा लग रहा है, अगर स्थिति में गड़बड़ी है तो हमारा योग अच्छा से नहीं लग रहा। तो देखिए कि मेरे अंदर की कमी कमजोरियां निकल रही हैं, मेरे अंदर ताकत भर रहा है, तभी योग अच्छा है। तो बाप कहते, कोई कोई बच्चा होता है ना कि दिन भर पढ़ते हुए उसको देखेंगे, दिन भर पढ़ रहा है, और कोई कोई बच्चा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के उसके बाद अपना खेल कूद रहा है। लेकिन कभी कभी 1-2 घंटा पढ़ने वाला भी बहुत आगे निकल जाता है, तेज हो जाता है। और किताब पकड़े रहने से नहीं होता है, किताब को ध्यान से पढ़ने से होता है। तो बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के में जो नंबर 1 पतित बना है उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप तो हुए हैं ना, ठीक है, 62 जन्म का नहीं बता सकते हैं। इस जन्म में क्या क्या पाप हुए ये तो हम जानते हैं ना बचपन से, कि बचपन वाला भूल गए हैं। बचपन में भी पाप हुआ है तो जानेंगे ना, किससे झूठ बोले हैं, किसके साथ लड़ाई किए हैं, सब कुछ याद आता है। तो कईयों को पता ही नहीं पड़ता कि हमसे पाप हो रहा है, ये भी है मतलब हो जा रहा है पाप और उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम पाप कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ये उनको पता ही नहीं चलता, अटेंशन नहीं है। तो सच फिर नहीं बतलाते, उनको खुद ही नहीं पता है कि हम ये पाप है, तो बाबा को कैसे बतलाएंगे। तो कोई कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया है बच्चे, तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होती हैं
जब कर्मातीत अवस्था बनती है, प्रभाव से मुक्त हो जाते हो, अभाव प्रभाव टकराव लगाव झुकाव ये सब से मुक्त। तो जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं ना, तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती हैं। ये है निशानी कि योग लगने का, कि आपकी कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहें तो इन सब बातों का एंड हो जाएगा। बाबा कहता ना कि अगर योग बल अच्छा है तो सारी विकार समाप्त, सारी कमी कमजोरियों का एंड हो जाएगा। वहाँ कोई ऐसी गंदी बीमारी, कीचड़ पट्टी आदि कुछ भी नहीं होता। मनुष्य बड़े साफ और शुद्ध होते हैं। वहाँ है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियाँ लगी हुई रहती हैं। सतयुग में ये सब कुछ नहीं होगा। सतयुग का बाबा रोज महिमा कर रहा है कि सतयुग में ये सब नहीं होगा। बात मत पूछो सतयुग की है। बाबा बोलता है, बाबा कह रहा है कि सतयुग की बात मत पूछो। नाम ही है कितना फर्स्ट क्लास स्वर्ग, नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है वहाँ। इसलिए यहाँ सफाई का आदत डालना है। अगर वहाँ जाना है तो यहाँ सफाई का आदत डालना है। अपने तन का भी, अपने मन का भी, घर का भी, अपने किचन मतलब रसोई घर का भी जैसे तैसे छोड़कर आ जाना, गंदगी छोड़ देना, कोई भी अचानक आ गया नहीं कर पाए, ये नहीं। आपको सफाई पे ध्यान, बाबा रोज अटेंशन खिंचवा रहा है। तो बाबा समझाते इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम यह सब बातें सुनते हो। ऐसे कोई नहीं बताया ये सब साफ करना, लेकिन बाबा एक एक चीज पे क्लियर करता है कि साफ करना है। कल नहीं सुनते थे, कल मृत्यु लोक के मालिक थे ना, इसलिए नहीं सुनते थे। जहाँ मन तहाँ जो भी सामान रखना है रख दिए। एक्यूरेट रखना चाहिए कहीं सामान, सब जगह। तो आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। ये आ रहा ना सबके अंदर कि हम पुरुषार्थ किस लिए कर रहे हैं, अमर लोक में जाने के लिए। अच्छा, पहले से बाबा के ज्ञान में आने के बाद, आने के पहले दोनों में काम में अंतर आया है कि नहीं? पहले काम करते करते बहुत ज़्यादा थकावट, और अब बाबा के योग युक्त होकर अगर जितना भी काम करे लगता कुछ नहीं है, सब कुछ होता जा रहा है। तो इसलिए योग का ताकत है ये। तो पढ़ाने वाला भी अब मिला है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे कि अच्छा पढ़ाई पढ़ा तब तो कमाई ज़्यादा कर रहा है। यह भी ऐसी है, इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंचा पद पाते हो, बहुत ऊंचा पद पाते हैं। अभी तुम रोशनी में आए हो, यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है कि ये ज्ञान कितना अनमोल खजाना है। तुम भी बड़े घड़ी घड़ी भूल जाते हो, घर जाते तो ज्ञान किनारा हो जाता है ना परिस्थिति आने के बाद। तो पुरानी दुनिया में फिर चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में ही चले जाना। भूलना क्या होता है? कोई गलत सलत बोल दिया, हम डिस्टर्ब हो गए, यानी ज्ञान भूल गए। अगर डिस्टर्ब हुए तो भूल गए। तो अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में हैं या नहीं? हम कलयुग में नहीं हैं। हाँ, तो ये सदैव याद रखना है कि हम नए विश्व के मालिक बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाप हमको पढ़ाते हैं नई दुनिया में जाने के लिए यह शुद्ध अहंकार रखना है। ये शुद्ध अहंकार है, वह अशुद्ध अहंकार है मेरे पास ये है, हम ऐसे हैं वैसे, ये अशुद्ध अहंकार है। तुम बच्चों को कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़े में रिजल्ट निकलेगी कौन कैसा पुरुषार्थ किया है। बाप समझाते इस समय तक सभी पुरुषार्थी हैं। इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास होकर फिर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई जिससे सिर्फ तुम जानते हो। अभी एक क्लास चल रहा है, मुरली चिंतन होता था। तो मुरली चिंतन में जब सबको बोलने के लिए कहा जाता था तो एक्यूरेट ऊपर से लेकर नीचे तक सारा कुछ सुना देती थी सारी बहनें जो भी मुरली चिंतन के सदस्य हैं। लेकिन अब क्या है कि क्वेश्चन आंसर करने लगे हैं। अब तुरंत भर में अटेंशन जा रहा, क्वेश्चन का जवाब क्या देना है। तो उसमें पता चल रहा है कि आप कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं मुरली चिंतन। तो अब क्या हो रहा है कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ने लगे हैं। पढ़ाने के लिए हमें नहीं पढ़ना है, खुद को पढ़ने के लिए हम खुद पढ़ें, ये अटेंशन देने के लिए हमें मुरली पढ़ना है।
तो तुम कितना समझते हो ये पता पड़ जाता है। नए नए आते रहते हैं, बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए भर दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि में हो जाता है। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। मतलब दूर में है, कभी सेंटर नहीं गए हैं, लेकिन अगर वो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं तो उनके अंदर आता है कि हम बाबा के पास ऐसे जाएंगे, ऐसे बैठना है। बाबा बोलते ना, सेंटर पे आते हो तो एकदम शांत होकर बैठना है, यहाँ भजन कीर्तन नहीं करना। तो सुनते सुनते आएगा ना कल की कैसे रहना है। तो जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझ कर ही यहाँ आते हैं। कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं कि भगवान से हम मिलने गए हैं। बाप कहते हैं दिल में कोई भी बात हो, समझ नहीं आता तो भल पूछो, मन में नहीं रखना है पूछे या ना पूछे नहीं। बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में वह अच्छी रीति पकड़ सकते हैं। तकदीर में नहीं होगा तो खलास हो जाएंगे, मतलब बाबा को छोड़ के चले जाएंगे। सुना अनसुना भी कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान। तो उनका नाम शिव है। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही भी देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी है बताओ? कौन सी पढ़ाई अच्छी है? जो बाहर में पढ़ते आए सो, कि बाबा जो पढ़ा रहा है? बाबा जो पढ़ा रहा है। तुम कहोगे हमको तो शिव बाबा पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले आते हो ब्राह्मणी बनाकर। कोई तो पूरा न समझने के कारण इतनी सेवा नहीं कर सकते हैं। बंधनों की जंजीरों में जकड़े हुए रहते हैं। नहीं समझते हैं ज्ञान को तो बंधनों की जंजीरों में जकड़े रहते हैं, और वो जकड़े रहने के कारण कुछ भी सेवा नहीं कर पाते हैं। तो शुरू में तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए ना, कितना सारा बंधन था और सब छुड़ा कर भागी। तो जैसे कोई मस्ताने होते हैं ऐसे छोड़कर लगता था कि कहाँ चल जाए बाबा, मुझे ले चलो बाबा, वहाँ बाबा वहीं चलूँगी, जहाँ तुम ले चलो बाबा, लेकिन यहाँ मत रखो। और लगता था नशा चढ़ जाता था कि यहाँ से ले चलो हमको। आज वो नशा है कि हम सब छोड़ छाड़ दें? नहीं है वो नशा। आज कुछ ना कुछ अंश हम पकड़ के चल रहे हैं। देखिए, एक जिम्मेवारी निभाना और एक उसमें बंध जाना, दोनों में अंतर होता है। लेकिन हम लोग चालाक हो गए हैं। हम लोग बोलते बंधे नहीं हैं, बस लेके चल रहे हैं। अब पहले चालाकी नहीं था। तो यह भी ड्रामा में पार्ट था। जो कशिश हुई दौड़े चले गए। ड्रामा में भट्टी बनी थी, जीते जी मरे। फिर माया की तरफ कोई कोई चले भी गए। युद्ध तो होती है ना, माया देखती है। इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है कि छोड़कर निकल आए, ये भी हिम्मत है। अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं कि नहीं। बाबा भी ठोक कर देखेगा कि ये पक्के हैं या नहीं। मतलब ठीक है, आप हिम्मत दिखाएं कि बाबा के पास चले आए। अब बाबा ठोकेगा। मधुबन गए बहुत सारा विघ्नों को पार करके, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। जब गए मधुबन तो मन में थोड़ा सा आ गया कि नहीं ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सबको लेके चलना है। उतना समझ नहीं था। उधर से आए मधुबन से, इतना विघन स्टार्ट हो गया तो मतलब बाबा ठोक बजा के देखने लगा, अब देखते हैं पक्का है कि नहीं। तो बाबा कहता हम भी ठोक कर देखते हैं कि वे पक्के हैं या कच्चे हैं। बच्चों को कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे बाबा, और फिर भी छोड़कर भाग गए। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो कि लेकिन सिर्फ चित्र देखने में भी समझ ना सके। कोई बैठ समझाए तो क्या क्या होता था, तब ज़्यादा मज़ा आता। जैसे पिक्चर तस्वीर लगा हुआ है सबका कि ऐसे बोझा उठाए, लेकिन अगर कोई प्रैक्टिकल बताता है ऐसे हम लोग चले थे, ऐसे किए थे, तो ज़्यादा मज़ा आता है सुनने में। तो कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे निकले। जैसे रुपये छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। यह भी ईश्वरीय मिशनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं। यह बात किसी को भी पता नहीं है कि भगवान कैसे स्थापना कर रहे हैं। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई का मतलब इधर उधर बुद्धि वो भटका हुआ रहता है, समझते कुछ भी नहीं, कहते हैं यह कैसे हो सकता है। माया रावण एकदम ऐसा बना देती है, तवाई बना देती है, तो नहीं समझते तो कोई ऑब्जेक्शन करते हैं कि यही कैसे हो सकता है। शिव बाबा की पूजा भी करते, फिर कह देते सर्वव्यापी। एक जगह जा रहे हैं शिवलिंग के ऊपर जल ढारने, या फिर बोलते भगवान तो कण कण में, तो तुम मंदिर में क्यों आए हो पूजा करने? जहाँ हो वहीं एक पत्थर उठा लो, उस पर जल ढार दो।
क्यों आए हो शिवलिंग पे डालने? तो शिव बाबा कहते हैं फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं। तो ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि इसमें भी शिव बैठा है, घर के बाहर पत्थर जो है उसमें भी शिव बैठा है, बोलेंगे नहीं। अब पत्थर ठीक कर में भगवान को कहना ये सब क्या है? भगवान ही भगवान है कह देते हैं। भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना, अनलिमिटेड है भगवान, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, भगवान इतना सारा हो गया। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल्प पहले भी ऐसे ही समझाए थे बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, ऐसा मीठा वातावरण बनाना जिससे कोई भी नाराज नहीं हो। बहुत सुंदर होमवर्क मिल रहा है ना, कि ऐसा मीठा अपना व्यवहार बनाना है कि कोई हमसे नाराज ना हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा बनाना है और कर्मेंद्रियों को शांत कर लेना है। कर्मेंद्रियां जो चंचलता दिखा देती है ना, उसे शांत करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं है जो कलयुग का ले आए संस्कार। हम संगम युगी हैं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, यहाँ का मालिक बनाने के लिए नहीं। हम किसी का भी मालिक ना बने। अशुद्ध ख्याला समाप्त कर देने हैं। वरदान अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी। अकाल तख्त में आत्मा यहाँ बैठी हूँ, मालिक हूँ, और दूसरा दिल तख्त पर बैठी हूँ, बाबा के दिल में बैठी हूँ। तो सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, कर्म योगी हूँ। इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, एक है अकाल तख्त, दूसरा है बाबा का दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठेगा जिसका राज्य होता है। राज्य है, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज होगा तो अकाल तख्त पर बैठेंगे। और अगर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, दूसरों सबकी सेवा कर रहे हैं, सभी आत्माओं की, तो बाबा के दिल तख्त पर बैठेगा। तो जब अकाल तख्त नसीन है तो वो स्वराज अधिकारी है, और जब बाप के दिल तख्त नसीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी बन जाती हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब कुछ आ गया। राज्य भी और भाग्य भी। बाबा का दिल तख्त नसीन बनना माना भाग्य ले लेना, और अकाल तख्त नसीन बनना यानी राज्य लेना। तो कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नसीन। तो ऐसे तख्त नसीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर चलती है। श्रीमत प्रमाण चलती हैं और हमारे ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। स्लोगन है, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान बनते। जो स्वमान की सीट पर, स्वमान हमारा क्या है? सबसे पहले स्वमान ले हम भगवान के बच्चे, हम भगवान के बच्चे हैं। जैसे शिव पार्वती का बच्चा गणेश है, वो हम गणेश हैं। हम अपने माता पिता को फॉलो करने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति।